नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बन रहा केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर विरोध जारी। मंदिर निर्माण के मामले ने पकड़ा तूल तो ट्रस्ट ने मानी अपनी भूल। ट्रस्ट मंदिर का नाम बदलने को तैयार। प्रदेश भर में मनाया गया हरेला पर्व। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने का सीएम ने दिया संदेश। अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में मुख्यमंत्री ने किया श्रावणी मेले का शुभारंभ। सीएम ने धाम में मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों को गिनाया। कहा, पीएम के देवभूमि में आने के बाद बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अस्पताल को बताया रेफर सेंटर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाए जाने का मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। विपक्ष से लेकर तीर्थ पुरोहित तक इस फैसले का विरोध करते दिख रहे हैं। इस बीच ट्रस्ट की तरफ से पेश की गई है सफाई, जो सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बन रहा केदारनाथ धाम या खुल रही धर्म की दुकान। मंदिर निर्माण के मामले ने पकड़ा तूल तो ट्रस्ट ने मानी अपनी भूल। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का दिल्ली में निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक इसका विरोध जारी है। विपक्ष से लेकर तीर्थ पुरोहित हल्ला बोल कर रहे हैं। धर्म के साथ खिलवाड़ और आस्था के साथ मजाक बताया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में केदारनाथ धाम का निर्माण करवाने वाले ट्रस्ट ने सफाई पेश की है। ट्रस्ट का कहना है कि केदारनाथ धाम नहीं, हम केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं, जो कहीं भी बन सकता है। जो गलत कर रहा है, जो इसका गलत विरोध कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, हमने गलत काम नहीं किया। हमने आपके आगे बिल्कुल बोल दिया है कि हम, यदि कोई नाम में किसी को आपत्ति लग रही है या किसी को ऐसा लगता है कि हमने कहीं पे हमसे कोई गलती हुई है धाम को लेके, तो आप धाम का नाम चेंज करने को तैयार है। ट्रस्ट की सफाई के बाद जरा आप इनके पैम्फलेट पर नजर घुमाइए, जो आपका दिमाग भी घुमा देगा। बोल्ड अक्षरों में यहाँ हेडिंग में केदारनाथ धाम लिखा है, यानी कि जब धाम के नाम पर बवाल हुआ तो ट्रस्ट को रोल बैक करना पड़ा और अब केदारनाथ धाम की जगह केदारनाथ मंदिर करने की बात ट्रस्ट की तरफ से कही जा रही है। इतना ही नहीं, पैम्फलेट पर नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं, इसे भी जब आप पढ़ेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि दिल्ली में केदारनाथ के नाम पर मंदिर बना रहे हैं या फिर धर्म की दुकान खोल रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि साधारण ट्रस्टी बनने के लिए कितनी रकम देनी होगी और पति पत्नी सहित ट्रस्टी बनने के लिए कितनी रकम आपको चुकानी होगी। इतना ही नहीं, जरा नीचे आइए, यहाँ तो हद ही हो गई। यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और लिखा है कि किसी भी धर्म और जाति के लोग ट्रस्टी बन सकते हैं, यानी कि धर्म, आस्था, महत्वता को बगल रखते हुए दुकानदारी चलाने की पूरी तैयारी की गई है। हालांकि इसे लेकर उत्तराखंड में खूब बवाल देखने को मिल रहा है। और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। दिव्य स्थान है, उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। वहीं स्वामी कैलाशानंद भी दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के बढ़ते बवाल के बीच सूबे की धार्मिक सरकार के बचाव में उतर आए हैं। कैलाशानंद के पहले दिए गए बयान और अब के बयान में काफी अंतर देखा जा सकता है। भगवान देवाधिदेव महादेव केदारनाथ भगवान का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। कि पुण्य का उदय का फल है कि आज हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान केदारेश्वर, भगवान केदारनाथ जी का भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ होने जा रहा है। और भागवत जी, शिव पुराण, रामचरितमानस
सब में महादेव की जो वर्णन है, महादेव की जो ख्याति है, महादेव का जो स्वरूप है, वो उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि के नेतृत्व करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ चुके हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कोई भी कर सकता है। केदारनाथ मंदिर के नाम से मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। जहाँ रहा केदारनाथ धाम, तो धाम तो केवल उत्तराखंड में 4 ही है हमारे। केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, गंगोत्री धाम है और यमुनोत्री धाम है। उसके बाद जो भारत में 4 धाम है, वो एक सबसे पहले केदारनाथ धाम है, रामेश्वरम धाम है, द्वारकानाथ धाम है और जगन्नाथपुरी धाम है। ये 4 धाम है। इन 4 के सिवा 5वां धाम भारत में नहीं हो सकता है और इन 4 के सिवा उत्तराखंड के सिवा अलग राज्य में कोई और धाम नहीं हो सकता है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सुंदर छवि को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गणेश गोदियाल ने मंदिर के नाम को बदलने की मांग की है। एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते, वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उस ट्रस्ट से वार्ता करके उसका नाम कोई अन्य नाम रखे। सूबे में तीर्थ पुरोहितों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सीएम धामी ने इसे लेकर आश्वासन दिया। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली में केदारनाथ धाम के निर्माण को लेकर आखिर मुहर क्या लगती है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं बनने देने का सीएम धामी आश्वासन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण करवाने का दावा करना मामले को उलझाने जैसा नजर आ रहा है। दिल्ली के बराड़ी में केदारनाथ धाम का प्रतिरूप बनाए जाने के विरोध में महानगर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बता दें कि राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी सरकार सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस बेवजह इस मामले को तूल दे रही है। ने जो सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। और केदारनाथ धाम एक था और एक ही रहेगा, उत्तराखंड में ही रहेगा। जो पुष्कर सिंह धामी जी ने और भाजपा सरकार ने जो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो आधारशिला, जो हमारी जानकारी के अनुसार जो आधारशिला वहाँ से ले जाकर कहीं और स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड और सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों का ठेस पहुंचाया गया है। इसका हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है। जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ में ही हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहेंगे। उत्तराखंड उपचुनाव में हार की वजह क्या रही, इसे लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। लेकिन इस बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने ऐसा बयान दे दिया जो बीजेपी को न सिर्फ असहज करता है बल्कि तीरथ सिंह रावत के दर्द को भी बयां कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का छलका दर्द, बीजेपी को तीरथ सिंह रावत की नसीहत, तीरथ के बयान से मची खलबली, सोच में पड़ गई बीजेपी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान ने खलबली मचा दी है। उपचुनाव में हार का सामना करने वाली बीजेपी को तीरथ सिंह रावत ने नसीहत दे डाली है, और नसीहत ऐसी जो बीजेपी को सोच में डाल दे। दरअसल हाल ही में उपचुनाव के परिणाम सामने आए, जिसमें उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हार की वजह क्या रही, इसे लेकर पार्टी में मंथन जारी है।
लेकिन कार्य समिति की बैठक में तीरथ सिंह रावत ने साफ शब्दों में कह दिया कि प्रत्याशियों का चयन ही गलत था। इतना ही नहीं, तीरथ सिंह रावत ने तो यहां तक कह दिया कि प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने पार्टी को इस हार से सीख लेते हुए नसीहत दे डाली कि आगामी केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी चयन करने में समझदारी दिखानी होगी। हैरानी की बात तो ये है कि तीरथ सिंह रावत जिस वक्त ये बयान दे रहे थे, उस समय कार्य समिति की बैठक में सीएम धामी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन एक बार बोलना तीरथ सिंह रावत ने जब शुरू किया तो वो बेबाकी से बोलते चले गए। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सबसे राय मशुरा बातचीत कर प्रत्याशी का चयन जरूरी होता है, आगे थोपने का काम मत करना। तीरथ ने कहा कि अब तो जनता आगे बढ़ गई है, लेकिन हम पीछे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि जो यहाँ बैठे हैं कोई बड़ा आदमी नहीं है, इसलिए कैसे करके सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, अब पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के ये तमाम बयान सबको चौंका रहे हैं। कहा जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत का दर्द छलका है, जो लंबे समय से वो अपने अंदर छुपा कर बैठे थे। लेकिन क्योंकि उपचुनाव में हुई हार पार्टी के मनोबल को कमजोर करती है, तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत को नसीहत देने का मौका मिल गया। लेकिन तीरथ का बयान बीजेपी को असहज कर गया। अल्मोड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम में श्रावण मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि सीएम धामी के साथ केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने धाम में पूजा अर्चना की। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित कार्यों को गिनाया। सभी क्षेत्रों में हमारे पौराणिक मंदिरों का आज बहुत तेजी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सबका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, सबका मास्टर प्लान बना है। एक योजनागत तरीके से विरासत और विकास दोनों को आगे बढ़ाया गया है। जहां महाकाल लोक उज्जैन में आज एक नए स्वरूप में आ चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर हो, भगवान बाबा केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, उसी तर्ज पर हमारे जागेश्वर धाम का भी आज ये मास्टर प्लान आगे बढ़ाया जा रहा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बता दें कि उत्तराखंड में आज लोक पर्व हरेला मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षों के संरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर वृक्षों का दोहन नहीं होगा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सरकार भविष्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी का सामंजस्य बनाते हुए विकास मॉडल पर काम करेगी। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि अब राज्य के अंदर हम जो भी विकास का मॉडल बनाएंगे उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही होंगी, दोनों का बैलेंस करते हुए और दोनों का एक सामंजस्य बनाते हुए हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। लोक पर्व हरेला पर्व के मौके पर राजधानी देहरादून के डोईवाला में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रदेशवासी सरकार की मुहिम में सहयोग देते हुए एक पौधा मां के नाम जरूर लगाए, ताकि हम अपनी प्रकृति को हरा भरा रख सके। बढ़ चढ़कर इसके अंदर में हिस्सा लिया। हमारी महिलाओं ने किस प्रकार हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि ये जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स हमारी महिलाएं हैं, अपने आप में सेल्फलेस कार्य करती हैं।
वहीं राजधानी देहरादून के मालदेवता में भी वन विभाग ने हरेला पर्व के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने वन विभाग की नर्सरी में शहीदों को याद करते हुए पौधारोपण किया। वहीं सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से भी वृक्षारोपण की अपील की। और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें। उत्तराखंड कांग्रेस ने भी राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में वृक्षारोपण कर हरेला पर्व मनाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि पूर्वजों ने ये दिन प्रकृति को समर्पित किया है। उत्तराखंड और देशवासियों को हरेले के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता कहिए या उनका समर्पण कहिए, उन्होंने प्रकृति को ये दिन समर्पित किया है और बहुत शुभ माना जाता है। हरेले के दिन वृक्षारोपण होता है, बच्चों को परिवारों के अंदर संस्कार डाला जाता है कि वो पेड़ पौधों की रक्षा करें। और आज देखिए, आज नासा भी कह रहा है और लोग भी कह रहे हैं, अगर देश की आबो हवा को ठीक रखना, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो पूरे भारत के टेम्परेचर को पुरानी स्थिति में लाने के लिए 5 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। वहीं प्रदेश में आज एक पौधा मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण हुआ। आप स्क्रीन पर 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां नैनीताल रोड पर मौजूद पार्क में विधायक बंशीधर भगत, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने वृक्षारोपण किया। वहीं दूसरी तस्वीर गदरपुर की है, जहां तहसील परिसर में अधिकारियों और कर्मियों ने अपनी मां के नाम बोलते हुए पौधा लगाया। तो वहीं तीसरी तस्वीर रुद्रपुर की है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी उदयराज सिंह और किच्छा विधायक ने पौधारोपण किया। आज प्रदेश भर में हरेला पर्व की धूम देखने को मिली। प्रदेश भर से हरेला पर्व को मनाने की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काशीपुर, टिहरी और लोहाघाट की तस्वीरें हैं, जहां अधिकारियों के साथ ही आम लोगों ने पौधारोपण किया। लोगों ने बताया कि यह पर्व प्रकृति और मनुष्य के प्रेम का पर्व है। हरेला के महोत्सव पर पूरे जनपद में लगभग 300 से अधिक ग्राम सभाएं हैं और करीब 130 से ऊपर वन पंचायतों में इस प्रकार का जो है वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में इस तरह के वृहद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और आज इसी के क्रम में विकास खंड लोहाघाट में आज हम लोग ये झूमा देवी के प्रांगण में आज हम लोग ये वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। उधर चंपावत के जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कहा कि जिला अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है और यही कारण है कि मरीज जिंदगी की जंग हार रहे हैं। बता दें कि पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र का ये हाल है तो अन्य क्षेत्रों का क्या हाल होगा। तरह से कल एक प्रसूता की मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल पर जो सारे छोटे अस्पतालों का रेफर सेंटर भी है उसकी कार्य क्षमता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। 2 गायनोकोलॉजिस्ट होते हुए उनका ना होना, छुट्टी पर होना या बिना बताए गायब रहना, सीनियर एलएमओ को सीएमओ ऑफिस में अटैच कर देना, तो पैथोलॉजिस्ट जो एलएमओ थी, पैथोलॉजिस्ट थी, उनको टीबी हॉस्पिटल का चार्ज देना, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जिम्मेदार कुर्सियों में बैठे हुए लोग और जो नुमाइंदे जिनको जनता ने चुन के भेजा कोई भी गंभीर नहीं है। जसपुर में एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि गैस रिसाव के कारण घर में आग लगी। 7 बजे के समय हमारे पास सूचना प्राप्त हुई। अब फायर ब्रिगेड गाड़ी तुरंत छोटी वाहन तुरंत गई और वहाँ पर मालूम चला कि मोहल्ला नई बस्ती रहमत नगर नहर के पास अमजद नामक व्यक्ति
सन ऑफ रईस के घर में आग लगी थी और आग लगने पे देखा कि अमजद खुद झुलस गया था आग बुझाते समय। और आग का लगने का कारण ऐसा रहा कि शायद उसमें गैस रिसाव था, क्योंकि हमने जब गैस सिलेंडर बाहर निकाला तो गैस सिलेंडर में भी वो था लीकेज, मतलब गैस रिसाव हो रहा था। रुड़की की सोलानी नदी पर 90 लाख की लागत से बना रपटा बारिश की मार नहीं झेल पाया और बह गया। बता दें कि सोनाली नदी पर बना पुल जर्जर होने के कारण लोग वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो वैकल्पिक मार्ग भी लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चालक कैसे जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त रपटे से आवाजाही कर रहे हैं। उधर कोई जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कुछ कहने से तैयार नहीं है। देखिए, सारी रुड़की जानती है कि एक माह पूर्व ये रपटा यहाँ पे बन के तैयार हुआ और आज सभी लोगों को पता था कि जुलाई से बारिशें शुरू हो जाएंगी। आज ये रपटा यहाँ पे बह गया। 93.5 लाख रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा ये बनाया गया, विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पे बना है। आप देख सकते हैं कि उनकी भूमि है, भूमि को संरक्षित करने के लिए इस तरफ भी और उस तरफ भी अपने निजी स्वार्थों के लिए वो लोग यहाँ पे रपटा बनाए हुए हैं। हल्द्वानी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ज्वेलर्स से फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पंजाब पुलिस पहले ही उसे गिरफ्तार कर चुकी है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि तीनों आरोपियों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कनेक्शन को तलाशने में वो जुटी है। देखिए, अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों, एक नरेंद्र जाटव है और दूसरा यहाँ पे नागेंद्र चौहान है जो कि हल्द्वानी का रहने वाला है। मेन ये हुई थी घटना कि सुरेश एंड सन्स ज्वेलर्स हैं, अंकुर अग्रवाल जी को एक धमकी भरा मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर उनसे 1 लाख की फिरौती मांगी जाती है। न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। पुलिस द्वारा तत्काल इस पर एक FIR हुई, हमारी टीम्स रवाना हुई। हमारी टीम ने वर्क किया तो इसका लोकेशन मोहाली पंजाब में आया। हमारी टीम जब तक वहाँ पहुँची तब तक डेराबस्सी थाने में ये ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बन रहा केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर विरोध जारी। मंदिर निर्माण के मामले ने पकड़ा तूल तो ट्रस्ट ने मानी अपनी भूल। ट्रस्ट मंदिर का नाम बदलने को तैयार। प्रदेश भर में मनाया गया हरेला पर्व। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने का सीएम ने दिया संदेश। अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में मुख्यमंत्री ने किया श्रावणी मेले का शुभारंभ। सीएम ने धाम में मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों को गिनाया। कहा, पीएम के देवभूमि में आने के बाद बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अस्पताल को बताया रेफर सेंटर।